हेलो नमस्ते भाई, एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं मुकेश मिश्रा उपस्थित हूँ अपने परसेंटेज का डे 5 में। इससे पहले हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, जैसे कि हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे परसेंटेज के बारे में, उसके बाद परसेंटेज का मान निकालना सीखे थे। ऐसे ही हम क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 से 20 प्रश्न तक। ये हमारा जो क्लास होगा परसेंटेज के एबी रूल के ऊपर होगा। आइए जान लेते हैं एबी रूल होता क्या है। एबी रूल यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल आइए सीखते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, यानी कि ए को क्या करेंगे, 20 से जब गुणा करेंगे ये क्या होगा, बराबर होगा किसी कांस्टेंट के बराबर। उसके बाद अगर ए को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो बी क्या होगा, घट जाएगा। या फिर अगर हम ए को क्या करते हैं, घटाते हैं तो बी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही हमारा ए बी रूल कहता है। यानी कि किसी एक संख्या को बढ़ाएंगे तो दूसरा की संख्या क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। जैसे कि हम इसको आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। ए की इनकम क्या है, 20 से 20% कम है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ए की इनकम क्या 20% कम है, यानी कि लेस है, तो इसके लिए 20% का जब बाटा मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो 20/100, 20/100, 0 से 0 यानी कि 1/5 होगा। दो दो 5 यानी कि जब कटाएंगे तो ये होगा 1/5। लेस यानी कि ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब आगे निकालेंगे माइनस का उल्टा यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला जैसे है उसको सेम रखते हैं और नीचे वाला को चेंज करेंगे। 5 में से 1 जाएगा तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब सभी को पता है 1/4 परसेंटेज में कितना होता है, या फिर हम इसको निकाल भी सकते हैं। 1/4 को 100 से जब गुणा करेंगे तो 4 से कितनी बार में कटेगा, 4, 25 चौके का 100, यानी कि इसका आंसर जो होगा 25% होगा। यही हमारा इसी के ऊपर हम एक आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन कर रहा है इफ P इज 50% मोर देन Q, यानी कि P क्या है, 50% ज्यादा है Q से। Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P, हमको क्या निकाला, Q कितना कम है या फिर परसेंटेज में कम है, किससे कम है, तो P से, यही निकालना है। तो हम इसको पहले बेसिक से निकाल लेते हैं। यहाँ पे P लिख लेते हैं और यहाँ पे Q लिखते हैं। अब क्या करा, P जो है 50% ज्यादा है Q से, यानी कि Q को मान लेते हैं 100, तो इसे क्या है 50%, यानी कि 100 में प्लस 50 जोड़ देंगे तो ये हमारा 150 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है, तो 50 ज्यादा है। अब इसी को यहाँ पे लिख देते 50। अब क्वेश्चन करा Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P, यानी कि Q कितना कम है, किससे कम है, तो P। तो P का मान यहाँ पे 150, तो यहाँ पे 150 लिख लेते हैं। इंटू 100 जब करेंगे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 3 15। अब ये हो गया 100/3। 100/3 जब इसको हम परसेंट जब इसको करेंगे तो ये होगा 33.33% इसका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये जो है यही सही है। अब इसी सवाल को हमको अगर एग्जाम में होंगे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए एक यहाँ पे और एक मेथड बताते हैं। ये क्या है, 50% ज्यादा है तो 50, तो ज्यादा के लिए हम प्लस लिखेंगे, मोर के लिए प्लस, लेस के लिए माइनस पहले लिख देंगे। प्लस 50% का जब बाटा मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। 50% का क्या होता है, बाटा मान होता है। अभी निकाले 50/100 करेंगे, 50% का यही होता है, तो 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो अगला में माइनस होगा। अब क्या है, ऊपर वाला को ऊपर वाला ही जैसे लिखते हैं, और 2 अब में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 1/3। अब 1/3 को क्या करेंगे, 100 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या परसेंटेज निकालना था, इसलिए 100 से गुणा कर दिए, तो ये हमारा क्या होगा 33.33%। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है ए इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, यानी कि ए की इनकम है 25% ज्यादा, किससे ज्यादा है, तो इनकम ऑफ बी, यानी कि बी से ज्यादा है। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट, यानी कि बी का इनकम कितना परसेंटेज में लेस है, यानी कि कम है, किससे, ए से, यही पूछ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले 25% की बात करें तो 25/100 यही होता है 25%। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 25% का बाटा मान निकाल लेते हैं, तो 25/100 होगा, तो ये 5 से 50, 25, 5 दूनी का 10, 0, फिर 5 का 20, यानी कि 1/4 होगा। ये हमारा बाटा मान निकल गया। मोर की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। लेस की बात होगा तो माइनस में वहीं पे कर देते।
अब अगला क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस नहीं है तो आगे में माइनस लेंगे, ऊपर वाला को ऊपर जैसे लिखा रहता है वैसे ही लिख देते हैं अपन में। 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। अब 1/5 को क्या आप सभी जानते हैं, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 को जब 100 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। तो इसको 20% लिख देंगे, या फिर हम करके भी आपको बता दें, इंटू 100 जब करेंगे तो 5 दूने का 10 जीरो, ये हमारा किसके बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। अभी ये तो हमारा डायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला। अगर हम इसी सवाल को बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब उसको भी आपके सामने बता देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट बनाने का उपाय था। अगर बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे बी लिखेंगे। कह रहा 25% ज्यादा, किससे ज्यादा, तो बी से। तो बी मान लेते हैं 100, तो ये हम 25%, तो ये हमारा होगा 125 हो जाएगा। कितना ज्यादा है इन दोनों का, 25 ज्यादा है, तो यहाँ पे 25 बाटा में। कर बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, हम किसे कम बताना, ए से, तो ए कितना है 125, गुणे कर देंगे 100 तो आ जाएगा हमारा 25 5 125, और फिर 5 से कितने बार कटेगा, 5 दूने का 20, यानी कि इसका ऑप्शन है 20%, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है, 20% ही होगा। दो तरीका बता दिए जिससे आपको सही लगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कर रहा है ए इनकम, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। इससे पहले हम मोर देन वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। अब इसमें कह रहा है अगर ए का इनकम क्या है, 20% कम है बी से, तो हमको क्या करें, देन इनकम ऑफ बी। अब हमको बताना बी का जो इनकम है इज हाउ मच परसेंट मोर देन है, ए से कितना ज्यादा, यही बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करते, 20 परसेंटेज क्या बात है तो नीचे 100 हो जाएगा, 0 से 0 2 5 10, यानी कि 1/5। अब यहाँ पे लेस कर रहा है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये बराबर है। अब यहाँ पे माइनस है तो अगले में प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। अब एक का एक उतर जाता है। अब यहाँ पे जो चेंजिंग होता है हमेशा नीचे करते हैं, तो 5 में से एक जगह तो 4। अब 1/4 को क्या करेंगे, परसेंटेज में लिख रहा है तो 100 से गुणा कर देते हैं। 4 से कितने बार में कटेगा, 4, 4 दूने का 8, ये कितने बार में कटेगा, 25 बार, 25 चौके का, यानी कि इसका 25% जो होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका बिल्कुल सही है, 25%। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन कर रहा है इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.3%, यानी कि केजरीवाल का जो मार्क्स है कितना है, 33.33%, लेस देन योगी देन मार्क्स, यानी कि योगी के नंबर से इतना कम है ऑफ योगी। अब हमसे क्या पूछा, हाउ मच परसेंट मोर देन केजरीवाल। अब पूछा योगी का जो नंबर है कितना प्रतिशत में ज्यादा है केजरीवाल से, यही पूछ रहा है। तो इसके लिए हम आप सभी को पहले ही बताते हैं, 33.33% का क्या करेंगे, बाटा मान जब निकालेंगे तो ये किसके बराबर, 1/3 के बराबर होता है। 1/3 बराबर 33.33% ही होता है। तो अब इसके लिए क्या, लेस की बात करें, साथ साथ यहाँ पे दिख रहा है कि लेस की बात, यानी कि माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस किए तो अगले में हम ऑटोमेटिक प्लस कर देंगे। ऊपर वाला को ऊपर वाला ही जैसा लिखा जाता है, 1 का 1, इसको चेंजिंग कुछ नहीं करते। नीचे की बात 3 में से जब 1 जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब 1/2 अब सभी को पता है कि क्या होता है, 1/2 को जो 100 से गुणा करते ये हमारा होता है 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर साफ साफ दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 50% है। यही हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर 50%। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन करा इफ राजधानी इज 16.2/3% स्लोअर देन शताब्दी, यानी कि राजधानी जो ट्रेन है शताब्दी से धीरे चल रही है। कितना धीरे चल रही है, 16.2/3 चल रही है। द शताब्दी इज हाउ मच फास्टर देन राजधानी, हमको क्या निकाल, शताब्दी जो ट्रेन है कितना तेज चल रही है राजधानी से, यही निकाल। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, वास्तव में राजधानी तेज चलती है शताब्दी के मुकाबले। तो ठीक है, जो जो लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं। पहले 16.2/3% है। जो 16.2/3% किसके मान के बराबर होता है, तो 1/6 के मान के बराबर है। स्लोवर, स्लोवर का मतलब माइनस होता है। स्लो मतलब धीरे चल रहा, तेज कहेगा तो वहीं पे प्लस कर देंगे।
अगर ये हुआ माइनस, तो अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं, माइनस से यहाँ पे प्लस लिख देते, एक का एक ही लिखा है, ऊपर वाला में कोई चेंजिंग, नीचे वाला में आप चेंजिंग करते हैं, तो 6 में से एक जगह तो 5 हो जाएगा, 1/5। अब इसको 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 दूने का 10, 0, ये हमारा 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है।